गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज आशु जी सुबह ही चले गए थे सब्जी मंडी। तो कई दिनों से फल और सब्जियां ख़त्म हो रही थी और सोच रहे थे जाने के लिए, लेकिन इन्हें टाइम ही नहीं लग पा रहा। तो आज ये सुबह सुबह ही चले गए हैं और नाश्ता वगैरह अब हमने कर लिया है। उसके बाद मैं कर रही हूँ सब्जियों को रखने की तैयारी, यानी कि जो सब्ज़ी ख़राब होने वाली है उससे पहले बनेगी, पहले साफ़ करके रखूँगी। और जो वैसी आलू प्याज टमाटर हैं या फिर लहसुन अदरक है, उनको मैं अलग हिसाब से रखूँगी। तो सारी सब्जियों को पहले मैं देख रही हूँ क्या क्या सब्ज़ी लेके आए हैं। और जब आशु जी सब्ज़ी मंडी जाते हैं तो फ्रेंड्स पूरी ही सब्ज़ी मंडी उठा के ले आते हैं, क्योंकि हर सब्ज़ी हर फ्रूट मतलब वो लेके आते हैं जब वो सब्ज़ी मंडी जाते हैं। तो वैसे तो मैं भी चली जाती हूँ अनिकेत के साथ सब्ज़ी मंडी, पर जब मुझे टाइम नहीं होता या फिर मैं जैसे घर के काम में बिज़ी होती हूँ तो ये चले जाते हैं टाइम निकाल के। और ये तो डेली की चीज़ें हैं, ये तो लेने के लिए जाना ही पड़ेगा, चाहे हस्बैंड जाए या फिर वाइफ जाए। तो बस रुद्रांश भी थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहा था। आज वो घर पे ही था और जो सब्जियां थी वो रखने में रुद्रांश थोड़ी सी हेल्प कर रहा था। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था तो रचना भी अभी साफ़ सफाई करने के लिए नहीं आई थी। तो बस मैंने यही सोचा कि सब्जियों को जो धोने वाली है उन्हें धो देती हूँ, फ्रूट्स वगैरह को धो देती हूँ। और जो आलू प्याज है उनके भी छिलके, जैसे प्याज है उनके छिलके निकलते हैं तो उन्हें मैं रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं जैसे अब बारिश का मौसम है तो नीचे कोई भी पॉलीथीन या फिर पेपर नहीं बिछाऊंगी, प्याज के छिलके उतार के ऐसे ही रख दूंगी। और आलू को भी, इससे ये होगा कि इन्हें नीचे से भी हवा मिलती रहेगी। नहीं तो बारिश के मौसम में सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाते हैं। अगर उन्हें हवा नहीं मिलेंगी तो आलू भी ख़राब हो जाते हैं और प्याज भी ख़राब होने लगती है। तो मैं इस तरह से एक एक प्याज अच्छी तरह से उनके छिलके उतार के जो एक्स्ट्रा हैं और जो ख़राब है उन्हें निकाल दूँगी, क्योंकि ख़राब जो प्याज है वो और प्याज में लग के सबको ही ख़राब कर देती है। और आलू को भी मैं इसी तरह से रख दूँगी। तो बारिश का मौसम है इसलिए सब्जियां महंगी भी हो जाती हैं इस टाइम पे, तो बहुत ही देख के बहुत ही हिसाब के साथ सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं। ख़राब सब्जियों को पहले ही मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मंडी में जब जेंट्स वगैरह सब्जियां लेने जाते हैं तो वो इतना ध्यान नहीं करते और सब्जी मतलब सारी ख़रीद लेते हैं। तो अब मैं उन सभी को देखती हूँ कि क्या है क्या नहीं, जो थोड़ी बहुत ख़राब है तो उसे निकाल दूँगी, नहीं तो वो सारी सब्जियों को ख़राब कर देंगी। और आलू को भी मैं इसी तरह से डाल दूँगी। तो ये काम हफ्ते में ज़रूर ही फैलता है, हफ्ते में इतनी सब्ज़ी तो आती ही है। नहीं तो मैं नीचे से सब्ज़ी ले लेती हूँ फ्रेश, जैसे आलू प्याज वगैरह रहते हैं। जब ये ख़त्म हो जाते हैं तभी मंडी जाने की सोचते हैं कि भाई ये ले आते हैं, क्योंकि मंडी जाने में तभी फ़ायदा है जब सारी इकट्ठी सब्जियाँ आएँ। जो सब्जियाँ पहले रखी रहती हैं तो फिर मैं नीचे जो सब्ज़ी बेचने वाले आते हैं उनसे ही फ्रेश सब्जियाँ ले लेती हूँ। लेकिन अब की बार ये सारा कुछ ही ख़त्म हो रहा था, क्योंकि हफ्ते में 8 दिन में तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो ही जाती हैं। प्याज है, आलू है, तो सभी सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से धो धा के रख दिया था। और बस ये फ्रूट्स रह गए थे बाद में, तो मैं इन्हें भी वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि बच्चे पहले फ्रूट्स ही उठाते हैं। और धुले हुए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और बिना धुले ऐसे रखे होंगे तो बच्चे इतना ध्यान नहीं करते, वो ऐसे ही खा जाते हैं। बचपन तो बचपन ही होता है, उन्हें इस चीज़ का नहीं है, जैसा भी हाथ लगा वैसे खा लिया, जो उन्हें अच्छी चीज़ लगी। तो मैं बस फ्रूट्स धो के इन्हें रख दूँगी, इनका पानी निचड़ जाएगा, उसके बाद में फिर मैं इन्हें फ्रिज में लगा दूँगी। और फ्रेंड्स अब मेरा बन गया है दोपहर का खाना। ये मैंने सब्जी बना दी है, तो मेरे पास थोड़ी सी पनीर पड़ी हुई थी, तो मैंने उसी की अच्छी सी ग्रेवी बना के और उसमें वो पनीर डाल दी, तो बच्चे खा लेंगे और एक टाइम का ये काम चल जाएगा। तो हम मिडिल क्लास जो लेडीज़ होती हैं वो यही सोचती हैं कि भाई किसी तरह से काम निपटाया जाए, यानी कि जो भी थोड़ी चीज़ है उसमें करके घर का खर्चा चलाया जाए, यानी कि जो थोड़ी चीज़ है उसी में ही सारे परिवार का सार दिया जाए। यानी और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ सैलेड, क्योंकि खाने में तो सैलेड ज़रूरी है, बच्चे भी खा लेते हैं। और ये आशु जी के लिए मैं सैलेड लेके जा रही हूँ, पहले वो सैलेड खाएंगे और उसके बाद में करेंगे लंच। और सैलेड उन्होंने खा लिया है और अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो पहले मैं मम्मी के प्लेट लगा दूँगी, उसके बाद दे दूँगी आशु जी को खाना, और उसके बाद हम सब खा लेंगे। तो देखिए सुबह से अब ये दोपहर हो गया है काम करते करते, लेकिन काम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। काम तो आगे से आगे ही तैयार रहता है कि हाँ मुझे करो मुझे करो। तो बस खाना खाने के बाद करूँगी थोड़ा सा रेस्ट और फिर शुरू हो जाएंगे शाम के काम। तो इसी तरह से बस पूरा दिन निकल जाता है काम में ही।
अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। और ये है फ्रेंड्स हमारा दोपहर का लंच। आप भी आ जाइए, खा लीजिए। और ये कुल्हड़ वाला जो दही मैंने जमाया टेस्ट कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी दही जमता है इस तरह जब जमाते हैं। तो आज मैंने इसी तरह जमाया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कुछ अलग करा जाए। लेडीज़ का होता है ना यही कि भाई एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। और देखिए बहुत तेज़ हो गया शुरू बारिश। तो जब खाना खा के मैं प्लेट रखी तो बारिश की आवाज़ आ रही थी, बाहर आई तो देखा बहुत तेज़ बारिश आ रही है और बारिश की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि सावन भी लग ही गया है। बस अब एक आध दिन में लग जाएगा। आप लोग भी इंजॉय कीजिए बारिश। और गाइस अब हो गया है शाम का टाइम। तो यहाँ पे एक चूल्हे पे मैंने रख दिया है दूध उबलने के लिए, और दूसरे पे मैं बना रही हूँ अदरक इलायची वाली चाय। और चाय को तो आपको पता ही है हम सब कितने शौकीन हैं। और वैसे भी अब ये जो मौसम चल रहा है ना, ये बीमारी वाला मौसम है, गर्म सर्द वाला मौसम। तो इसमें इस तरह की चाय जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाती है। आप लोग भी एक टाइम चाय ज़रूर पिया कीजिए, क्योंकि सर्दी जुकाम में चाय बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो रुद्रांश के लिए भी आज मैंने थोड़ी सी चाय बनाई थी, उसको थोड़ा सा खांसी जुकाम हो रहा था, तो मैंने कहा उससे फ़ायदा मिलेगा। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर ये कपड़े बच्चों के मैंने फ़ोल्ड करके रखे हुए थे, लेकिन अलमारी में रखे नहीं थे बच्चों की। तो कुछ कपड़े सुबह फ़ोल्ड कर दिए थे जब टाइम लगा था, और कुछ अब आके मैंने फ़ोल्ड किए थे, क्योंकि अगर साथ के साथ ही बेड को नहीं संगवाया जाए तो फिर दोबारा जो कपड़े धुलते हैं वो भी बेड पे गिरते हैं, मतलब रखे जाते हैं, तो बस फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और करना मुझे ही है, तो फिर मैं ऐसे मतलब बाद के काम नहीं छोड़ती, साथ के साथ काम को करती जाती हूँ। और अब साथ ही मैं कर दूँगी रुद्रांश की ड्रेस प्रेस। तो कल उसकी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है, उसकी टी शर्ट प्रेस कर रही हूँ, लोवर को तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, कल वो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन के जाएगा। और इसके बाद मैं नीचे जाऊंगी, पूजा करूंगी, और उसके बाद शुरू हो जाएंगे वही शाम के काम। तो दूध तो मैं उबाल के रखी आई थी और पानी में रख देती हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि 8-9 बजे तक फिर दूध जो है वो गर्म ही रहता है, फिर जमाने में बड़ी दिक्कत होती है, और बच्चे भी जो है वो ठंडा दूध पीते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ नीचे पूजा करने के बाद, और यहाँ पे रख दी थी मैंने ये पालक, साफ़ करके गई थी उबलने के लिए। और पालक जब उबल गई तो मैंने उसे बड़ी परात में निकाल दिया, ताकि वो ठंडी हो जाए, उसे प्यूरी बनाने में ईजी हो, गर्म ना हो। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे प्यूरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने अदरक लहसुन ले लिए हैं, टमाटर और प्याज, हरी मिर्च, इनको मैं रफली चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इन्हें ऐसे ही पकाना है और उसके बाद फिर मैं इनकी प्यूरी बनाऊँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल के गरम करके मैंने प्याज अदरक लहसुन डाल दिए थे, और उसके बाद डाल दिए उसमें टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक। और अब डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, और फिर इसे 5 से 7 मिनट तक मैं धीरे मतलब मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी। और उसके बाद इसे ठंडा करके मैं इसकी प्यूरी बना लूँगी। तो गाइज़ इतने बीच में ही मेरी जो मैंने पालक को ठंडा करने के लिए रखा था वो ठंडी हो गई थी, और मैं उसकी प्यूरी बना लूँगी अब। तो मैंने पालक की भी प्यूरी बना ली है, और साथ में ही जो मैंने मसाला सब्जी के लिए ग्रेवी बनाने के लिए प्याज टमाटर करे थे, तो उनकी भी मैंने प्यूरी बना के रख ली है। और शाम का टाइम में बच्चों को बहुत जल्दी भूख लग जाती है, स्पेशली रुद्रांश को जब से बीमार होकर उठाए बहुत जल्दी उसे भूख लग जाती है। तो साथ के साथ ही मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा जो तेल है वो गर्म कर लिया है, और इसमें जीरा डाला है, गैस का फ्लेम मीडियम रखा है, और थोड़ा सा मैंने हल्दी और मिर्च डाल के जो हमारी प्यूरी थी उसे डाल लेंगे। और गैस का फ्लेम मैंने जब मीडियम रखा था, और अब मैं तेज़ गैस कर दूँगी। और इस पे हमें तब तक ये मसाला पकाना है जब तक ये ऑयल सेपरेट ना कर दे। और जो थोड़ा सा मिक्सी के जार में प्यूरी लग रही थी मैंने उसको भी धो के डाल दिया है, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। और जब ये अच्छी तरह से पक गई, पानी इसने ऑयल सेपरेट कर दिया, उस टाइम पे मैं डाल दूँगी इसमें पालक की प्यूरी जो हमने बना के रखी थी। तो आप इस तरीके से पालक पनीर की सब्ज़ी बना के देखिए गाइस, बहुत टेस्टी बनती है, और बिल्कुल ऐसी बनती है जैसे हम शादी ब्याह में खाते हैं, मार्केट किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बस जैसी। अब इसमें डाल देंगे मसाले अपने जो भी आपको डालने हैं, और इसको एक उबाल आने तक पका लेंगे प्यूरी को। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। तो पनीर के मैंने पीसेस कट करके पहले ही रख लिए थे, और अब मैं इसे ढक के रख दूँगी एक उबाल आने तक, फिर हमारी जो सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो रुद्रांश को पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बनाती रहती हूँ मैं किसी तरह बच्चे खाएं। और वैसे भी रुद्र बीमार होकर उठाए तो हरी सब्ज़ी इस रूप में तो खा ही लेंगे। पालक पनीर बच्चा जो भी खाता है उसे बना के देना चाहिए, क्योंकि घिया वगैरह में तो थोड़ा सा नक आते हैं खाने में बच्चे, तो पालक की सब्ज़ी ये पनीर के साथ बहुत आराम से खा लेता है। कॉर्न भी डाल देती हूँ कई बार इसमें, तो कॉर्न के उससे भी खा लेता है। तो बस मेरा मानना यही है कि किसी भी तरह बच्चे को
खिलाई जाए सब्जी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और साथ में ही मैंने लगा दिया था आटा, और मैं बना लूँगी फटाफट से रोटी। तो ये हो जाएगा हमारा शाम का डिनर तैयार। और उसके बाद रोटियां बनाने के बाद मैं जमा दूँगी दूध, किचन कर दूँगी क्लीन। तो ये हो जाएगा हमारा सारा काम ख़त्म। और ये बन गई है मेरी गर्मा गर्म रोटियां। फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए, पालक पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, ज़रूर से वीडियो लाइक और शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं बता नहीं सकती आपको। और जो कमेंट आप करते हैं प्यारे प्यारे, उन्हें देख के इतनी खुशी होती है, और हम आगे बढ़ने के लिए और कोशिश करते हैं। और हमारा जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हमारा जो मनोबल है वो बढ़ जाता है कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। तो प्लीज़ ये सपोर्ट बनाए रखिए, छोटे यूट्यूबर्स को भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम भी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जहाँ कोई भी काम है हमारा 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, वीडियो बनाने के दौरान वही काम हमारा 2 से ढाई घंटे में ख़त्म होता है। तो हम कितनी मेहनत करते हैं ये आप देख सकते हैं। तो इस टाइम पे अब मैंने लगा दिया मम्मी जी के लिए प्लेट। पालक पनीर की सब्ज़ी है, रोटी है, और साथ में है आम। तो आप भी ले लीजिए आमों का मज़ा और आ जाइए खाना खाने के लिए। तो आज के व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।